देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार से किस प्रकार जोड़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई। इस कार्यशाला को लेकर के दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा क्या सोचती है और इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से छात्रों को क्या फायदा होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने कुलपति से खास बातचीत की। दून यूनिवर्सिटी देहरादून में फ्यूचर रेडी उत्तराखंड कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुलेखा डंगवाल जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज जो ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या इसमें निर्णय लिए गए, किन चीज़ों पर चर्चा की गई यहाँ पर? ये एक बहुत ही टाइमली स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने सेतु आयोग के माध्यम से इसका आयोजन किया। दून विश्वविद्यालय इसका नॉलेज पार्टनर है और बहुत ही टाइम से ये स्टेप इसलिए है कि आज की डेट में आपको डिग्री से रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपके पास स्किलिंग नहीं है, अगर आपने अपने को कौशल युक्त नहीं किया है, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो स्किल और रोजगार, ऐसा नहीं कि स्किल बेस्ड कुछ अलग रोजगार है, कुछ नॉन स्किल बेस्ड, नॉन स्किल कुछ है ही नहीं। हर चीज़ में स्किल आपको कैसे अपनी इनहेंस करनी है, कैसे अपने को पावरफुल बनाना है, उसके लिए कार्यशाला है। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रोडक्शन है वो तो संस्थानों से होकर ही जाता है, वो यूनिवर्सिटी से होकर ही जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार चेंज करें, उसको रीशेप करें, उसको रीबिल्ड करें और आउटकम बेस्ड बनाएं। ये इस कार्यशाला में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते मेरा टेक अवे है कि यही डिस्कशन इसमें है कि आपको इंडस्ट्री के साथ चलना है, इंडस्ट्री को संस्थानों के साथ चलना है, नहीं तो प्लेसमेंट मुश्किल होगा और इंडस्ट्री को भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम अलग नहीं हैं। इसलिए हमें इसकी तैयारी हम लोगों ने कर दी। दून विश्वविद्यालय इसमें मंथन लगातार करता आ रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हमने अपने यहाँ कराया और यही बात सामने आई कि अब हमको अपनी मैपिंग करनी पड़ेगी करिकुलम की, कि बच्चा अगर 1 साल बाद बाहर जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो उसके पास हम कौन सी स्किल दे पा रहे हैं, 2 साल में बाहर जाता है तो कौन सी स्किल दे पा रहे हैं। यही सब का डिस्कशन यहाँ पर हुआ एक्सपर्ट के द्वारा। इस डिस्कशन के बाद यूनिवर्सिटी अपने यहाँ क्या चेंज करने जा रही है? उसे हम चेंज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पहले से इंडस्ट्री के लोग अपने एकेडमिक काउंसिल से लेकर और एडवाइजरी तक रखे हैं। लेकिन हाँ, अब हम रिगरस जो सिंक्रोनाइज्ड है इंडस्ट्री का, और लगातार इंडस्ट्री के लोग दून विश्वविद्यालय में आए, हमारे छात्रों को ट्रेनिंग दें। हम अपने ट्रेनिंग के पार्ट को बढ़ाएंगे। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग का पार्ट बढ़ेगा और ये हमारे लिए भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने लायक। जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का हो गया, टेक्निकल कुछ होते हैं, तो जो अधिकतर देखा जाता है कि जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी लोग पढ़ते हैं उनको सरकारी नौकरी की तरफ रहता है, वहाँ पर जाते हैं। उनको टेक्निकली जो प्राइवेट जॉब मिल सके, उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी में कुछ प्लान है? आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे सोशल साइंसेज में क्या स्किल होने जा रही है, क्योंकि एआई का ज़माना है। और एआई का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर की डिग्री चाहिए तो आप एआई सीखेंगे। एआई का हर डिसिप्लिन में इंटरफेरेंस होने वाला है। तो हर डिसिप्लिन को, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, हर एक को उस स्किल के हिसाब से अपने को चेंज करना है। तो हमको सोशल साइंसेज में भी हम उतना ही रिगरसली अपनी अपस्किलिंग करेंगे जितनी कि हम साइंसेस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ये सिनेरियो चेंज करेंगे और गवर्नमेंट जितना हमसे एक्सपेक्ट कर रही है उसके साथ हम चल पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। सुलेखा डंगवाल जी, जिनका कहना था कि आज शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि उनकी शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो पूरी हो सके और बच्चे जो यहाँ से पढ़ के जाए उनको रोजगार मिल सके। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे।